जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान जीके जिसके 42 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC-MTS, SSC CGL, RRB NTPC एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, मुस्लिम इतिहास में एकमात्र ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा था। मुस्लिम इतिहास में एकमात्र ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा था। तो साथियों, यह शासक फिरोज शाह तुगलक था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, नसरुद्दीन महमूद तेहलका वंश ने कितने ईस्वी में अंतिम शासन किया था? नसरुद्दीन महमूद तेहलकत वंश ने कितने ईस्वी में अंतिम शासन किया था? तो साथियों, 1398 ईस्वी से लेकर 1413 ईस्वी तक शासन किया था, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सितंबर 1938 ईस्वी में फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद अबू बकर को कितने ईस्वी को सुल्तान बनाया गया? सितंबर 1938 ईस्वी में फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद अबू बकर को कितने ईस्वी को सुल्तान बनाया गया? तो साथियों, 1389 ईस्वी को सुल्तान बनाया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फिरोज तुगलक ने कितनी नहर बनवाई थी? फिरोज तुगलक ने कितनी नहर बनवाई थी? तो साथियों, 5 नहर बनवाई थी, याद रखना। यमुना नदी, घाघरा नदी, सतलज, सिरमौर नदी, यमुना और फिरोजाबाद। यमुना नदी जो फिरोजाबाद में है, या साथियों, कुल मिलाकर 5 नदियाँ बनाई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कुतुबुद्दीन ऐबक खिलजी कितने ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कितने ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? तो साथियों, 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बैठा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अफ्रीका यात्री लगभग कितने ईस्वी में भारत आया था? अफ्रीका यात्री लगभग कितने ईस्वी में भारत आया था? तो साथियों, 1333 ईस्वी को भारत आया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, मालवा की सल्तनत की कितनी ईस्वी में हुसैन खां गोरी ने की थी? मालवा की सल्तनत की कितनी ईस्वी में शासन हुसैन खां ने गोरी पर की थी? तो साथियों, 1401 ईस्वी में की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का जन्म कितनी ईस्वी को फरगाना में हुआ था? बाबर का जन्म कितने ईस्वी में फरगाना में हुआ था? तो साथियों, 14 फरवरी 1484 ईस्वी को हुआ था, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हकीम मिर्जा काबुल में कितने ईस्वी में शासक किया था? हकीम मिर्जा काबुल में कितनी ईस्वी में शासन किया था? तो साथियों, 1581 ईस्वी को शासन किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, शेरशाह ने कितनी ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया? शेरशाह कितनी ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया? साथियों, 1541 ईस्वी में स्थापित किया था, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, जहांगीर को न्याय की जंजीर
70 गज लंबी 60 घंटियों के लिए याद किया जाता है। ये जंजीर किस धातु की बनी थी? जहांगीर को न्याय की जंजीर 70 गज लंबी 60 घंटियों के लिए याद किया जाता है। ये जंजीर किस धातु की थी? तो साथियों ये जंजीर सोने की धातु की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। कितनी ईस्वी को कदार मुगलों के हाथ से निकल गया? शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कितने ईस्वी में कर लिया था? कितनी ईस्वी को कदार मुगलों के हाथ से निकल गया था? शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कितने ईस्वी में किया था? तो साथियों 1622 ईस्वी में किया था अधिकार, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जैन मंदिर ये बिहार राज्य के वैशाली में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लक्ष्मी नारायण मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों लक्ष्मी नारायण मंदिर ये दिल्ली में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। मोती मस्जिद का निर्माण भोपाल में कितने ईस्वी को किया गया? मोती मस्जिद का निर्माण भोपाल में कितने ईस्वी को किया गया? तो साथियों भोपाल में 1860 ईस्वी में किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। मक्का मस्जिद का निर्माण कितने ईस्वी में महमूद कुतुबुद्दीन शाह के शासनकाल में प्रारंभ तथा 1693 ईस्वी में औरंगजेब के शासन काल में पूर्ण हुआ? मक्का मस्जिद का निर्माण कितने ईस्वी में महमूद कुतुबुद्दीन शाह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ तथा 1693 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में पूर्ण हुआ? तो साथियों 1927 ईस्वी में औरंगजेब के शासन में पूर्ण हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। बेलेंड नहर किस देश में स्थित है? तो साथियों बेलेंड नहर ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। कील नहर किस देश में स्थित है? तो साथियों कील नहर ये आपके जर्मनी देश में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। नीव वाटर नहर किस देश की है? नीव वाटर नहर किस देश की है? तो साथियों ये जर्मनी देश की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। ओल्गा का उद्गम कहाँ से हुआ? ओल्गा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो साथियों ब्लांड डाई पठार रूस से हुआ, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। वायुयान निर्माण उद्योग किस किस देश में स्थित है? तो साथियों इसके उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी में इसके उद्योग स्थित हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। पोटास उर्वरक उद्योग किस किस देश में है? पोटास उर्वरक उद्योग किस किस देश में है? तो साथियों रूस, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? तो साथियों न्यूजीलैंड देश को कहा जाता है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। क्यूबा देश की राजधानी कहाँ है? क्यूबा देश की राजधानी कहाँ है? तो साथियों हवाना है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। हॉर्न
अफ्रीका का अंग है? तो साथियों ये पश्चिमी सहारा का अंग है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 26, सूर्यदेव का देश किस देश को कहा जाता है? सूर्यदेव देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो साथियों जापान है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश का है? मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश का है? तो साथियों ये हवाई का है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पश्चिम घाट की स्थापना कब हुई थी? पश्चिम घाट की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 2012 में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम परियोजना किस नदी पर स्थित है? भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों भीमा परियोजना पावना नदी पर स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों हीराकुंड परियोजना ये महानदी पर स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों भागीरथी नदी पर स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विलंबित अंगमारी रोग किस पादप में मिलता है? तो साथियों विलंबित अंगमारी रोग ये आलू के फसल में पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों ये पिट्यूटरी ग्रंथ है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से किस जंतुओं में खुर नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस जंतुओं में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो साथियों ये गीदड़ में नहीं पाए जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग शरीर में होता है? तो साथियों आयोडीन की कमी से ये घेगा रोग शरीर में उत्पन्न हो जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन पर प्रभावित करता है? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो साथियों वसा को प्रभावित करता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, नॉर्वे डी स्पेस कॉरपोरेशन प्रक्षेपण केंद्र किस देश में स्थित है? नॉर्वे डी स्पेस कॉरपोरेशन प्रक्षेपण केंद्र किस देश में स्थित है? तो साथियों ये स्वीडन देश में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, किन कीज में लंबरों को तेजी से इनपुट किया जा सकता है? किन कीज से लंबरों को तेजी से इनपुट किया जा सकता है? तो साथियों ये न्यूमेरिक कीपैड में इनपुट किया जा सकता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अफ्रीकी आर्थिक आयोग की स्थापना कब हुई? अफ्रीकी आर्थिक आयोग की स्थापना कब हुई? तो साथियों 1958 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो साथियों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों
मनीला फिलीपींस में है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, वह स्थान जहाँ केंद्र शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है। तो साथियों, वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है। तो साथियों, ये आपके हैदराबाद में है, याद रखना। ये आज के सेशन में 42 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।